कैसे BCA थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चे हैं भाई। देखो जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर जो डार्क में दिख रहे हो 1 to 15 है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 15 के अंदर से कम 5-10 तो आ ही जाएंगे, 5-7 तो आ ही जाएंगे एग्जाम में आराम से, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। और ये वाली जो इमेज है, ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का है, काम आएगा ये आपको एग्जाम के पहले। और ये पढ़ लेना क्योंकि शायद कल से आपका एग्जाम है। तो देखो सबसे नंबर 1 पे जो क्वेश्चन आपका है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। नंबर 2 पे है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका क्या यूज़ होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये क्वेश्चन है। या तो फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है या कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके। नंबर 3 पे आपका आएगा इनहेरिटेंस क्या होती है, एग्जाम्पल, सिंटेक्स, ठीक है। नंबर 4 पे आपका हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आपका आएगा एक प्रोग्राम, पूछते हैं आपसे कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। इसका एक आप गूगल सर्च करोगे तो आपको इसको मिल जाएगा। सबसे आसान वाला देख के कर लेना, और ये असाइनमेंट में भी किया हुआ है तो इस पर ध्यान रखना। छठे नंबर पर आएगा एक्सेप्शन क्या होता है जावा के अंदर, इसको कैसे सोल्व किया जाता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है, एग्जाम्पल के साथ बताओ, ओके। 7 नंबर पे आएगा इंटरफेस क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, एक एग्जांपल देकर प्रोग्राम बनाओ। 8 नंबर पर भी सेम आएगा, इंटरफेस की जगह इनहेरिटेंस का आ जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा जावा वर्चुअल मशीन और जावा प्लेटफॉर्म, दोनों में से किसी एक पर आएगा, लेकिन आपको दोनों पर नज़र रखनी है। नंबर 10 पर आपका आ जाएगा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे काम करती है, इसकी क्या ज़रूरत है जावा में और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद 11 नंबर पर आपका आएगा एक्सेस स्पेसिफायर्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं और क्यों ज़रूरत है। नंबर 12 पर आपका आएगा जावा लैंग्वेज के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। नंबर 13 जावा में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बनाकर बताओ एक प्रोग्राम। नंबर 14 में एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका टाइप कास्टिंग क्या होती है वो समझानी है, बेनिफिट समझाने हैं उसके, और उसका एक एग्जाम्पल दे देना। पैकेज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल। मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल। तीनों शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। नंबर 15 और इस लिस्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग एरे क्या होती है, मतलब एरे जितने भी टाइप की एरे है ना वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो उसके अंदर स्ट्रिंग एरे क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको सारी एरे और भी पढ़नी है। नंबर 16 पर आपको मिल जाएगा लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। नंबर 17 ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नंबर 18 लेबल्ड एंड अनलेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है, ठीक है। नंबर 19 पर आपको मिल जाएगा डिफरेंस, आइडेंटिफायर और रिजर्व्ड वर्ड्स का। नंबर 20 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जावा में कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। सुपर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, या तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ भी सकते हैं। नंबर 22 और 23 में से आने के चांस कम है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। डेटाग्राम प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा डेटाग्राम प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा में कैसे काम करती है। उसके बाद ये आपको आने के चांस कम है, java.net पैकेज क्या होता है और जावा में इसका क्या यूज़ है, इसे कैसे यूज़ में लेते हैं ना। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नेटवर्किंग क्लास क्या है जावा में, इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये 23 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपको पढ़ना है एप्लेट क्या होता है जावा में, एप्लेट बनाने का प्रोसेस, एप्लेट का प्रोग्राम, ओके। और भी 2-4 आप अपने मन से पढ़ लेना, बाकी के एप्लेट भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एप्लेट इसी का पार्ट है, ओके। इसके बाद ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और कुछ चाहिए हो तो बता दो, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद।